अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का फोर्थ वर्किंग डे, जुमेरात का दिन। डेट आज हो गई है 17 बड़ी इंपॉर्टेंट डेट, सॉरी 18 बड़ी इंपॉर्टेंट डेट आज इस हवाले से है क्योंकि 11 to 17 तक यानी 7 डेज तक चाइनीज़ मार्केटें बंद पड़ी हुई थी। और मैं पूरे एक हफ्ते से, बल्कि इससे पहले से मैं आपसे इस बात का इजहार करता चला आ रहा था कि जनाब चाइना की मार्केट बंद होगी, मार्केट में वॉल्यूम मैटर करेगा और मार्केट में वन साइड मूव हो सकती है या मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड हो सकती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले 7 डेज तक अगर हम उठा के देखते हैं, खास तौर पे मेटल आइटम उठाइए तो गोल्ड सरे फहरिस्त था। गोल्ड की मार्केटें फॉल होती रही, गिरती रही और कल मार्केट ने वही लेवल टच कर दिया जो कि काफ़ी दिनों से मैं आपसे ये कहता रहा कि जनाब 1765 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशल सपोर्टिंग लेवल। और कल मार्केट ने यही लो किया, 1766-67 का मार्केट ने लो किया। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि मार्केट ने उस लो को होल्ड करने के बाद $20-25 मार्केटें हायर साइड पे अपर एरिया में आ चुकी हैं। इसकी बुनियादी वजह, जैसे कि हमेशा से मैं आपसे ये बयान करता चला आ रहा हूँ कि जनाब चाहे वो यूरोपियन काउंसिल हो, यूरोपियन यूनियन के इलाके हो, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हो, या बरतानिया हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, रूस हो, या आपके फार ईस्ट साइड पे कोई कंट्री बंद होती है तो मार्केट में वॉल्यूम मैटर करता है। इवन कि हमने अक्सर देखा है कि ईद उल फितर, ईद उल अजहा या रमज़ानों के मौके पर जब इस्लामिक कंट्रीज में बहुत ज़्यादा एक फेस्टिविटीज़ और छुट्टियों का सीज़न होता है, उसमें भी मार्केट वॉल्यूम डिक्लाइन हो जाता है। और यही कल हमने देखा कि मार्केट वॉल्यूम कम होने की वजह से सोने की कीमतें मुस्तकिल नीचे की तरफ आती रही। हालांकि कहीं दूसरी तरफ हमें ये बात सुनाई नहीं दे रही थी कि जनाब अमेरिका या किसी इकोनॉमी की तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें सामने आ रही हों। लेकिन बुनियादी वजह क्या थी कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं था। दुनिया का एक सेकंड द लार्जेस्ट इकोनॉमी जो कि अनडिक्लेयर्ड सुप्रीम पावर है, चाइना की मार्केट पिछले 7 डेज तक अपने लूनर ईयर हॉलीडेज की वजह से बंद पड़ी हुई थी। आज चाइना की मार्केटें खुल चुकी हैं, चाइना टोटली ऑपरेट कर रहा है और उसके साथ साथ यूरोपियन मार्केट और इसके साथ साथ जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं अमेरिका की S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक वो भरपूर वॉल्यूम के साथ मार्केट में मौजूद हैं। आज हम ये देख रहे हैं कि सोने की कीमतें जो कि तकरीबन चंद महीनों के लोएस्ट लेवल पर आ गई थी 1766 का, आज मार्केटें ऊपर की तरफ जाना शुरू हो रही हैं। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि चाइना की मार्केटें इन हो गई हैं, खुल गई हैं और मार्केट में वॉल्यूम भरपूर है। अच्छा, इसके साथ ही कल हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी लेट नाइट पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 12 बजे FOMC मीटिंग मिनट्स डिक्लेयर होने थे, आने थे, शाया होने थे। और रात को 12 बजे के बाद जब इसके जो रिजल्ट्स हमारे सामने आए, जो कमेंट्स हमारे सामने आए, उस कमेंट्स में यही कहा गया है कि अमेरिका का अनकरीब कहीं कोई इरादा दिखाई नहीं देता कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को रेस करे, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए, शर्र सूद में कोई तब्दीली लेकर आए। और उसकी बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ जो जर्मी पाल साहब हैं, जो फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से पिछले 1-1.5 साल से कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन, शटडाउन, कर्फ्यू और जनाब जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है उसमें इतना ज़्यादा डिक्लाइन आया, इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सवाल पैदा नहीं होता। इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाने की भी वजह आज हम ये कह सकते हैं कि सोने की कीमतों में मजीद इजाफा रहेगा। न सिर्फ सोना बल्कि चांदी, पैलेडियम, प्लैटिनम, कॉपर की मार्केट आप देख लीजिए, इसके अंदर भी तेजी का रुझान बरकरार है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि जब हम पूरी दुनिया की इकोनॉमी को और पूरी दुनिया की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का जब जायजा हम ये लेते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि ना तो कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें हो रही हैं और ना ही कहीं जंगो जदल की बात हो रही है। हर तरफ हमारे सामने, और प्लस पॉइंट मैंने आपसे पिछले हफ्ते ये कहा था कि चाइना में जो 7 डेज हॉलीडे अगर पीसफुली खत्म हो जाता है, कहीं कोई ऐसा इंतशार वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं होती, तो स्टॉक मार्केटों में मजीद तेजी आएगी। और न सिर्फ स्टॉक में तेजी आएगी बल्कि इसके साथ सोना, चांदी और जितने हमारे पास जो प्रेशियस मेटल्स हैं इसमें भी तेजी आ जाएगी। और आज इन तेजी में हम ये देख रहे हैं कि सरे फहरिस्त आज कॉपर, जो कि हाई ग्रेड कॉपर, जो कि इंडस्ट्रियल आइटम कंसिडर किया जाता है, आज हम इसमें देख रहे हैं कि मल्टी मंथ्स के हाईएस्ट लेवल पर
3.92 तकरीबन $3.92 पर पाउंड के हिसाब से कॉपर की मार्केट चल रही है। कॉपर के बढ़ने की वजह हम ये सिर्फ कह सकते हैं कि जिस तरीके से मैं आपसे ये बात अक्सर बयान करता रहता हूं कि जनाब जितने भी मेटल आइटम हैं वो आजकल दुनिया में जितनी भी हाई टेक इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि दुनिया की जो भी $1 ट्रिलियन कंपनीज हैं जिसमें एप्पल, अमेजॉन, अल्फाबेट, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये तमाम जो द बिग जाइंट कंपनीज हैं ये सारी हाईटेक से इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। और इन हाईटेक इंडस्ट्रीज में और इवन कि हम टेस्ला को भी ले सकते हैं, आई कार आ रही है एप्पल की, और जनाब रियो है, नियो है, और जनाब निसान है, वॉक्सवैगन है, ये सारे लगे पड़े हुए कि जनाब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं वो मार्केट में लाए जाएं। और अच्छा, इन तमाम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम ये जानते हैं कि जनाब इसके अंदर मेटल आइटम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, ना सिर्फ सोने का बल्कि चांदी, कॉपर, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये तमाम वाफिर मिकदार में इस्तेमाल होते हैं इन तमाम इंडस्ट्रियल आइटम में। और ना सिर्फ इन तमाम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बल्कि अदर जो हमारे पास जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें भी इलेक्ट्रिक ये जितने भी मेटल आइटम है इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि कॉपर के साथ साथ हमारे पास दूसरे जो पिछले दिनों मैंने आपसे कहा था प्लैटिनम कई साल के हाईएस्ट लेवल पर है। तो ये तमाम जितने भी मेटल्स हैं ये हाईएस्ट लेवल पर हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द बेसिक जो 2 पॉइंट्स आप समझ लीजिए कि ना तो दुनिया में कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की आवाजें आ रही हैं, और दूसरी बात ये कि दुनिया में जब हम ये देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट लोअर साइड पे है तो स्टॉक मार्केटों में तेजी मुस्तकिल बरकरार है। आज भी दुनिया के जो स्ट्रीमलाइन इंडेक्स हैं वो मिला जुला रुझान जरूर है, लेकिन मार्केट में जो ट्रेंड है वो हायर साइड पे है, मार्केटों में ऊपर जाने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करता है। ना सिर्फ ये गोल्ड एंड मेटल आइटम के अलावा हम देख रहे हैं कि स्टर्लिंग, यूरो, स्विस फ्रैंक, जापानीज येन, इनमें भी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप अगर देखें तो वो स्ट्रॉन्गर साइड पे हैं बिकॉज ऑफ कि यूएस इकोनॉमी का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसने अपना इंटरेस्ट रेट लोएस्ट लेवल पर, हिस्ट्री लो पे 0% पे रखा हुआ है, जिसकी वजह से इन तमाम अदर करेंसीज में पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है और मार्केटें ऊपर की तरफ हैं, चाहे वो यूरो हो या स्टर्लिंग हो। तो बहरहाल पिछले दिनों हमारे पास जो 2-3 नेगेटिव अगर खबर हम देख भी रहे हैं कि जनाब गेम स्टॉप और वो जो रॉबिन हुड के हवाले से जो सिलसिला चला था उसकी इंक्वायरीज भी काफ़ी होती रही। अब ये आवाज़ सुनने में आ रही है कि जनाब गेम स्टॉप की जो केस है वो डिफरेंट जो लॉ मेकर्स हैं उनके सामने जा रहा है और इसकी खोज में ये लगाया जाएगा कि जनाब वो $481 का शेयर आज $50 में कैसे चला गया। तो बहरहाल ये बहुत सारी बातें हैं, इसको चेक करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास पॉजिटिव खबर आज अमेरिका से हट के अगर हम चाइना को देखते हैं तो चाइना का सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है, जो कि हम दुनिया में एक हम समझते हैं कि गूगल जो है वो सबसे बड़ा सर्च इंजन है, लेकिन चाइना साइड पे जो फारी साइड पर हम देखते हैं तो वहाँ बाइडू जो है बहुत ज़्यादा सर्च इंजन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब बाइडू भी देखिए किस इंडस्ट्री में आ रहा है, वो कार मेकिंग इंडस्ट्री में आ रहा है। जिस तरीके से कल पिछले दिनों में हमने सुना कि जनाब एप्पल जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएगा और सन 2024 या 2025 में वो अपनी आई कार के तौर पे एप्पल आई कार, जिस तरह आईफोन होता है एप्पल आई कार भी मार्केट में आ जाएगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो बनाना शुरू कर देंगे। यानी हर दूसरी जो बड़ी कंपनी जो जायंट कंपनीज हैं वो कार मेकिंग में आ रही हैं। अच्छा, इसके साथ ही बाइडू में भी एक कंपनी है गीले, GEELY के नाम से है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनका कंसोर्शियम हो रहा है और जनाब बाइडो और गीली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के लिए जा रहे हैं, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव और अच्छी खबर है और इसका इफेक्ट अल्टीमेटली स्टॉक के तेजी में रहेगा। अच्छा, इसके अलावा पिछले दिनों आपको पता है कि सेनेट में ट्रम्प साहब की जो इम्पीचमेंट ट्रायल हो रही थी उसके अंदर ट्रम्प साहब जीत चुके हैं और ट्रम्प साहब की सेकंड इम्पीचमेंट नहीं होगी, ये भी पॉजिटिव है और जो कि एक सेंटिमेंट्स क्रिएट करेगा और स्टॉक्स मार्केट को एक नई तारीख रकम करने की तरफ लेके जाएगा। तो बहरहाल ये तमाम खबरें आपके सामने हैं। मार्केटों में ज़्यादातर पॉजिटिव खबरें हैं, नेगेटिविटी की तरफ हमारे पास कोई ऐसी खबर नहीं है। प्लस $44 से मैं आप तमाम लोगों की खिदमत में ये पेश करता रहा कि क्रूड ऑयल बाय करें और आज $62 पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस आ चुकी हैं और मुस्तकिल इसके अंदर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। इसके पीछे द स्टोरी बिहाइंड दीज ऑल हैपनिंग्स, मैंने आपसे कहा था कि सऊदी अरेबिया के पीछे
और अमेरिकन लॉबी है, जो यूरोपियन लॉबीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही हैं सऊदी अरब को कि वो फाइनली और ऑफिशियली इसराइल की इंटीग्रिटी को एक्सेप्ट करें, अदरवाइज सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कोलैप्स का सामना करना पड़ सकता है। और यही हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब की ईमा पे तमाम जो अरब कंट्रीज़ के जो ममालिक हैं, जिसमें मुत्तहदा अरब इमारात सर फहरिस्त है, वो इसराइल को कबूल कर चुका है। इसी तरह बहरीन है, लबनान है और दूसरे तमाम मराकश ममालिक हैं जो कि सऊदी अरब के ईमा पे ही हम कह सकते हैं कि उसने इसराइल को कबूला है। और इसराइल की कबूलने के साथ साथ उन्होंने फ़लस्तीन की जो आज़ादी थी, फ़लस्तीनी अवाम के लिए जो कोशिशें थी, उन सब के ऊपर पानी फेर दिया है। और हमारे क़िबला अव्वल के हवाले से जो कोशिशें पिछले 70, 80, 100 सालों से चल रही है, वो भी कारगर होती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जितने भी इस्लामिक स्टेट हैं, चाहे वो अरब लीग के हों या OIC के हों, वो उसमें से वो हटते चले जा रहे हैं और वो इसराइल की इंटीग्रिटी को कबूल करते जा रहे हैं। हमें भी पाकिस्तानी ऐसा सोचना चाहिए कि ऐसे कौन से अवामिल, ऐसे कौन सी पॉलिसीज़ लेकर आई जाएं कि क्या हम इसराइल को कबूलते हैं या नहीं कबूलते, कबूलने में क्या कवाहते हैं और ना कबूलने में क्या कवाहते हैं। इन तमाम चीज़ों को हमें क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। बेसिकली अगर हम ये देख रहे हैं कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज जो है वो इसराइल को कबूल रहे हैं ताकि वहाँ पर पीस और अमन और शांति का गहवारा वो इलाका बन जाए, क्योंकि हम पिछले 60, 70, 100 सालों से देख रहे हैं कि इन अरब ममालिक में ख़ास तौर पर सीरिया, फ़लस्तीन, लबनान, ये तमाम इलाके जो है मुस्तकिल तकलीफ में हैं, मुस्तकिल वहाँ पर अटैक्स, या यमन और सऊदी अरब के दरमियान जो हम देखते हैं हालात बड़े नगुफ्तबार रहते हैं। इन तमाम हालात को बेहतर करने के लिए हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा और इस पर कोई एक पॉलिसी मुरतब करनी पड़ेगी कि इन इलाकों के हालात को बेहतर कैसे किया जा सकता है। बहरहाल सऊदी अरब इंटरनली हम समझते हैं कि वो इसराइल को कबूल कर चुका है और इसी वजह से अमेरिका और यूरोपियन इकॉनमी जो है सऊदी अरब को सपोर्ट कर रही हैं और तेल की कीमतें ऊपर की तरफ चलती चली जा रही हैं ताकि सऊदी अरब की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बरकरार रहे। तो बहरहाल इंपॉर्टेंट खबरें ये थी। आज कराची की मार्केट, कराची स्टॉक एक्सचेंज थोड़ी सी 400, 450 पॉइंट माइनस है। उसकी वजह हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से पिछले 15-20 दिनों से पाकिस्तान के जो ऐवान बाला, जो सेनेट में इलेक्शन होने वाले हैं ग़ालिबन 3 मार्च से, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला हो रहा है, बहुत सारी कोशिशें चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस पुटअप हुआ है कि जनाब ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, सीक्रेट बैलेटिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि वो तमाम सेनेटर्स जो एक ख़रीदो फरोख्त, जो हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जाता है, वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें थोड़ा सा डेंटिंग सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है सेनेट इलेक्शन के हवाले से, जिसका आज नेगेटिव इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट है थोड़ी सी 300-400 पॉइंट मार्केट माइनस हैं। बहरहाल हमारी दुआ है कि पाकिस्तान का चाहे कोई सा भी ऐवान हो, ऐवान बाला हो या लोअर हमारे पास जो पार्लियामेंट है, इसके तमाम जो काम हो वो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए हो। बहरहाल पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान की जो खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान की जो डिजिटल अकाउंट जो हमारे पाकिस्तानी बैरून मुल्क में मुकीम हैं, वो ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान के बैंकिंग चैनल के थ्रू रोशन डिजिटल अकाउंट में अकाउंट खोल रहे हैं। अराउंड 90,000 अकाउंट अब तक खुल चुके हैं और $500 मिलियन पाकिस्तान की इकॉनमी में इंजेक्ट हुए हैं, जो कि बड़ी खुशआइन बात है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव अगर हम चेक करते हैं तो पाकिस्तान की इकॉनमी सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो रही है। इसके बेहतर होने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी करेंसी भी स्ट्रांग हो रही है, डॉलर वीक होता चला जा रहा है, 158, 159 तक आ गया है, कहाँ 170 तक हमने देखा। तो ये हमारे लिए ओवरऑल जो एक सिनेरियो है पाकिस्तान इकोनॉमी के हवाले से वो काफ़ी पॉजिटिव है, जिसकी वजह से आज भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट निस्बतन थोड़ी सी एक प्रॉफिट टेकिंग के लिए डाउन तो हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर हम इसको ट्रेंड चेक करते हैं तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। और उसकी वजह इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज़ हैं, जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, वो काफ़ी बेहतर हमें दिखाई देती हैं। एक नेगेटिव खबर आज हमारे पास डिफरेंट चैनल्स पे नज़र आ रही है, वो है हमारे इंपोर्ट बिल जो कि 52% रेज हुआ है। हम यही देख रहे हैं कि दुनिया की वो तमाम इकोनॉमीज जिनके एक्सपोर्ट बिल बढ़ते हैं वो ग्रो करती हैं। हमें अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपनी इंपोर्ट्स को डिक्लाइन करें। बच्चे चॉकलेट्स बाहर की खा रहे हैं, बच्चे जो चीज़ खा रहे हैं, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी ये कहा था कि हमारे जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं यहाँ पर चॉकलेट्स भरी हुई हैं, फ्रांस की हैं, जर्मनी की हैं, हॉलैंड की हैं, ये हम क्यों खा रहे हैं?
हम अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट को यूज़ क्यों नहीं करते? तो हमें इस पे जोर देना चाहिए, हमें बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी की पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि हम अपने इंपोर्ट्स बिल को रिड्यूस करें और एक्सपोर्ट बिल्स को हम बढ़ाएं, ताकि हमारी पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सके। ये कुछ बातें थी आपके साथ शेयर की गई, और लास्ट में मैं बिल्कुल आपसे यही कहूँगा कि गोल्ड की मार्केटें जो कि टेक्निकली 1765, आई रिपीट 1765 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल। कल इसने उसको टच किया और वहाँ से मार्केट तकरीबन $25 तक ऊपर जा चुकी है। इसको आप मलूज़ खातिर रखें, जहन में रखें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। जाते हुए आपसे गुजारिश, इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। थैंक यू, खुदा हाफिज़।